प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। संसार भर में कई रोचक बातें हो रही है, आप भी जानते होंगे। जापान में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 900 बार भूकंप आए हैं। ट्रंप ने फिर से कहा है कि रशिया के खिलाफ युद्ध होने की संभावना है। 50% वित्तीय कर लगाने की संभावना है। एक और विश्व भर में जो युद्ध चल रहे हैं वो बात है, और कई जगहों पर भूकंप बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर भूखमरी है। भले ही ऐसी कई खबरें हैं, लेकिन इस कल तक कार्यक्रम में आज सिर्फ 2 विषयों के बारे में मैं बात करूंगा। आइए चलिए कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले, पिछले 1 हफ्ते में सनसनीखेज और वायरल जो सभी जगहों से वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप भी शायद देख रहे होंगे कि लाल बछड़े की बलि चढ़ाने की रिहर्सल की गई है। एक लाल बछड़े की बलि हुई है। अब ये लाल बछड़ा, ये बलि, ये सब क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक अध्याय 19 और वचन 2 में व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वो ये है, तो इजराइली उसे कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तो ये है लाल बछिया के बारे में। अगर आप पूछते हो कि ये लाल बछिया क्या है, तो साफ साफ कहा जाए तो ये एक लाल रंग की गाय होगी, और परमेश्वर ने लाल बच्चे की बलि देने की बात कही है। तो ये पहले इसी की बलि देते थे, फिर बाद में यीशु की मृत्यु और जी उठने के बाद इस व्यवस्था को रोक दिया गया। व्यवस्था के रुक जाने के बाद फिर स्वतंत्रता की व्यवस्था हुई। अब यह स्वतंत्रता की व्यवस्था प्रभु के आगमन और कलीसिया के उठाए जाने पर खत्म होगा, और फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार इजराइल को 7 साल क्लेश का सामना करना होगा, और इस 7 साल में इजरायलियों को फिर से उस पुराने व्यवस्था को अपनाना होगा। अभी भी व्यवस्था है, पर इस समय उनके पास भवन नहीं है, बलि नहीं, बलि की वेदी नहीं है। वो व्यवस्था फिर से ऑफिशियली शुरू नहीं हो पाई है। दूसरे शब्दों में, आत्मिक तौर पर शुरू नहीं हुई, पर वो लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रभु के भवन के आने के बाद ही ऑफिशियली शुरू होगी। अब भवन जल्दी बनने वाली है, इसके बारे में हमने कई वीडियोस में देखे हैं। मंदिर के लेवी, हारून के घराने के लोग तैयार है। मंदिर के लिए जरूरी सारी चीजें लाई गई हैं। मंदिर के लिए जरूरी सारी चीजें हो चुकी है। अब आखिर में ये लाल बछिया। अब इस लाल बछिए को लेकर एक टाइमलाइन भी है, और वो ये है कि 2012 में जेना नाम के एक लाल बछिए को तैयार किया गया। स्पेन के एक गाय की डीएनए लेकर यहाँ पर उन्होंने तैयार किया, और इसकी वजह यह है कि ये जो लाल बछिया है वो एक विलुप्त प्रजाति है। इस देश में उसका अस्तित्व नहीं है, और अभी शोध से उसकी पुनर्रचना की गई। ये अंत के समय की निशानी है। 2000 साल से विलुप्त प्रजाति, एक जान की उन्होंने पुनर्रचना की है। तो 2012 में जो ये जेना गाय को बनाया गया, उसमें कुछ कमियां थी। मतलब उसके सिर पर सफेद बाल आ चुके थे, और इस लाल बछिए में सिर से पांव तक कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए थी। इस बात की जांच के लिए कुछ लेवी होते हैं, वो लोग चेक करते हैं। और फिर साल 2018 में फिर से एक बार उस लाल बछिए को अगस्त 28 तारीख को लाया गया था। इसे यरूशलेम में लाया गया। अब साल 2025 में उस लाल बच्चियों को लाकर देखिए उन्होंने क्या किया। वहां पर उसकी बलि चढ़ाने की एक प्रैक्टिस, रिहर्सल की गई। देखिए, पिछले कल तक कार्यक्रम में हमने कहा था कि भवन की ओर जाने वाला मार्ग, ये बोर्ड वहां पर काफी जगहों पर लगाया गया। उसके पहले के कार्यक्रमों में हमने कहा था कि लेवी भी वहां पर बिल्कुल तैयार है, यहां तक कि महायाजक का भी वहां पर चुनाव हो चुका है। अब वहां बलि का बछड़ा भी आ गया। इससे जो आत्मिक लोग हैं, मतलब कलीसिया, मतलब चर्च, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो इस बात को समझ ले कि तीसरी आराधनालय आ रही है और उसकी तैयारियां हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि की वेदी नहीं आएगी, इसके बारे में बाइबल में कोई वचन नहीं है। बलि नहीं रहेगी, वो सब खत्म हो चुकी है। पर 2 जगहों पर यीशु साफ साफ हमसे कहते हैं, पुराना नियम में भी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 12 से 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, और जो पवित्र स्थान है आराधनालय, तो आराधनालय में बलि की वेदी होगी। और यही बात एंटियोकस चौथे एपिफेन्स के दौर में, ईसा पूर्व 164 से 168 तक, एक बलि की वेदी में सुअरों की बलि दी जाती थी, और उसी तरह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की बात हो रही है। अब अगला, दानियल की पुस्तक अध्याय 9 वचन क्रमांक 27। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो ध्यान दीजिए, मेल बलि और अन्न बलि, मतलब बलि चढ़ाई जाएगी, 3.5 साल तक वो होगा, और 3.5 साल के अंत में वो खत्म होगी, ऐसा लिखा गया है। तो बलि चढ़ाने के लिए बलि की वेदी होनी ही चाहिए।
अब देखिए वो बलि की वेदी बनकर तैयार है, सिर्फ उसे वहां पर लाकर रखना है। मतलब बलि की वस्तु तैयार है, बलि की वेदी तैयार है, पर दोनों को एक स्थान पर लाकर रखने वाली जगह चाहिए। मोरिया पहाड़ पर, उसकी ऊंची चोटी पर, जिसे दाऊद ने भवन बनाने के लिए चुना था और सुलेमान ने भवन बनाई थी, उसी स्थान की उन्हें जरूरत है। जगह भी उपलब्ध है, पर स्थिति बलि चढ़ाने की नहीं है, क्योंकि वहां दूसरे धर्म की व्यवस्था है। इसीलिए उसकी तैयारी चल रही है। एक तरह से ये अंत के समय की एक निशानी है। हमारी आंखों के आगे तीसरा आराधनालय आने जा रहा है। ये हमारे लिए क्यों विशेष है? क्योंकि वहां के आराधनालय से हमें कोई लाभ नहीं है, हम तो उनकी व्यवस्था में भी नहीं आते। वो बलि चढ़ाते हैं तो भी हमारा कोई फायदा नहीं। पर जब यीशु मसीह के आगमन की निशानी हम देखते हैं तो उनके बताए चिन्हों में ये सारी बातें आती है, इसीलिए हम उत्सुक है। अब इन सारी बातों को हम आपके सामने इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत करीब है, बहुत ही करीब। क्योंकि अगर ये सब होना है, न्याय की व्यवस्था की शुरुआत होनी है, तो स्वतंत्रता की व्यवस्था को खत्म होना होगा। मतलब कलीसिया के समय की व्यवस्था को पूरा होना होगा। जिस तरह उन दिनों में यहूदियों की कलीसिया को तोड़ा गया था, आज हम प्रभु की कलीसिया है। आज हमारे उठा लिए जाने का समय करीब है। इस बात का एहसास होना है। अब तो और देर न होगी, प्रभु का आगमन शीघ्र होने जा रहा है। अब हम दूसरी जरूरी बात की ओर ध्यान देने वाले हैं। 7 वर्षों में होने वाले एक बहुत ही जरूरी बात है, भविष्यवाणी की पूर्ति होनी है। इसके बारे में हमने बहुत बातें की है, अब उसका अपडेट हम देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13 के 15 में उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। ऐसा वो वचन कहता है। अब इस बात के अपडेट को हम लोग पिछले 15 सालों से दे रहे हैं। रोबोटिक से शुरू होकर कैसे उसमें विकास हुआ और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, इन सब को मिलाकर ह्यूमनॉइड रोबोट बनकर फिर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो कैसा कार्य कर रहा है। अब ये एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक है। ये पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला है। ये बात किसी और ने नहीं, पर जिसने उसे बनाया है उसके इन्वेंटर ने ही कहा है, और उससे पहले उन्होंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी थी। उसके बाद इलॉन मस्क ने भी कहा कि इसमें कितना खतरा है, और अब इसने एक नए पायदान को छुआ है। मैं इस विषय के बारे में 2 जरूरी बात कहूंगा। सबसे पहले एक विषय जो आपने शायद हाल ही में इसे सुना होगा। एक लड़के ने पूछा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? चैटबॉट ने उसे मरने की सलाह दी। ये एआई की तरफ से एक सलाह थी। आज कुछ लोग हैं जो हर एक बात के लिए एआई से सलाह लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एक बात समझ लीजिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक बंच ऑफ डेटा है। वो जगह जहां पर डेटा की कलेक्शन होती है, उसमें जितने सारे कलेक्टिव डेटाज है, ज्यादा से ज्यादा, उसकी वजह से समय समय पर ऐसी सलाह मिलती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कई बार इसके द्वारा हमें गलत सलाह भी मिलते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा सही सलाह दे सकते हैं, वही अद्भुत सलाहकार परमेश्वर है। पर आज हम एआई को उनसे स्थानापन्न कर रहे हैं। तो देखिए आखिर में एआई ने क्या सलाह दी कि तू सुसाइड कर ले, और ऐसा कई बार हो चुका है। अब हाल ही में हमने देखा कि एआई राज करने जा रहा है। तो अगर आप पूछते हो कि कैसे, अब अमेरिका में जॉनसन नाम के एक व्यक्ति अपने 9 से 5 के काम को खत्म करके 5 बजे तक वो ऑफिस में रहते, अपना काम खत्म करके वो जब अपने घर लौटने के लिए शटडाउन करने जा रहे थे, तब देखिए एआई ने कहा कि अभी शटडाउन मत करो, थोड़ा और काम बाकी है, तुम जारी रखो। तब उन्होंने कहा कि मेरे काम का समय खत्म हुआ, मैं शटडाउन करने जा रहा हूं। ऐसा उन्होंने जब कहा, तब उस एआई ने देखिए क्या जवाब दिया। तेरे बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, तेरी पर्सनल जानकारी, तेरे सीक्रेट्स, उन रहस्यों को मैं बाहर बताने जा रहा हूं। तेरी पत्नी और बच्चों को बताऊंगा। अब तू काम जारी रखेगा या तेरे बारे में सब कुछ तेरी पत्नी और बच्चों को बता दूं? अब ये एआई जिस पर हुक्म चला रहा है, उसकी तो स्वतंत्रता चली गई। मतलब वो आपको डोमिनेट कर रहा है। दूसरी बात, वो डिक्टेटरशिप कर रहा है। वो आपको मन मर्जी चला रहा है। नहीं तो तेरी शिकायत करूंगा, अपमान करूंगा, या फिर आप समझ गए होंगे कि वो और क्या क्या करने में सक्षम है। तो देखिए ये एआई टेक्नोलॉजी लोगों के साथ कठोर व्यवहार करने तक पहुंच गया है। अगर आज ये हालत है और आगमन में देरी होती है, तो और 10 साल के बाद ये एआई टेक्नोलॉजी लोगों पर कितना हुक्म चलाएगा, इस बात को अभी से समझ लीजिए। तो देखिए एआई की शुरुआत ऐसी हो रही है। अब एआई की और एक बात है, उसके बारे में हम देखते हैं। 2 बड़ी कंपनियां, एक है आईबीएम और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट, दोनों ने ही 2 अलग जानकारियां दी है। सुनने में दोनों ही विपरीत है, पर दोनों ही खतरनाक है। देखिए आईबीएम कंपनी ने क्या किया था, साल 2023 में उन्होंने 8000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि हम एआई से रिप्लेस करेंगे। इसलिए 8000 लोगों को हम लोग निकालकर ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने कहा है कि हमने 8000 लोगों को निकालकर एआई को लागू किया, लेकिन इस एआई को ऑपरेट करने के लिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने, हमें उतने ही लोगों को और हायर करना पड़ रहा है। लगभग दोनों के लिए उतना ही खर्च हो रहा है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट माइक्रोसॉफ्ट ने एक जानकारी दी है, और उनकी कंपनी में 15,000 लोगों को ले ऑफ किया गया है। मतलब 15,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, और उन्होंने कहा है
कि एआई का सर्वस्व बढ़ता जा रहा है और एआई ने अभी से कई लोगों के काम करने शुरू कर दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आने वाले समयों में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, एआई डोमिनेंस, इसका मतलब है एआई का राज। एआई लोगों पर राज करेगा, उसकी अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आगे चलकर यह बहुत बड़े कार्य संभव करेगा, ऐसा कहा गया है। तो जान लीजिए, प्रकाशित वाक्य 13 के 15 में जो लिखा हुआ है कि वो पशु देखेगा, बोलेगा और मरवा डालेगा। यही एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें प्राण डालने का सामर्थ्य दिया गया है और ये हमारे आंखों के आगे हम देख पा रहे हैं। वो लोगों को धमकियां दे रहा है, लोगों को कंट्रोल करने लगा है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और आखिर में इस एआई टेक्नोलॉजी के एक मिक्सर के रूप में या फिर उसके साथ मिलकर उसे कंट्रोल करने वाले एक व्यक्ति के रूप में ही एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। इस एंटी क्राइस्ट और इस एआई के बारे में और भी कई सारी खबरें हैं। प्रभु की इच्छा रही तो आने वाली कड़ियों में इसके बारे में बताएंगे। पर एक बात समझ लीजिए, यहूदियों के बीच में उन 7 सालों में आराधनालय को लेकर जो अपडेट है वो इस समय हुआ है और उसी 7 साल में मसीह विरोधी के शासन के लिए जो जरूरी विषय है वो भी हुआ है। अब इन दोनों के साथ हम विश्वासी जनों को जो करना है वो क्या है, इसमें से कैसे बचे, इस पर कैसे प्रबल हो, एआई के बारे में सीखकर हम एआई में क्या कर सकते हैं। और ये जो लाल बछिया है इसके बारे में सोचना नहीं है, ये सब तो बस हमारे आगे एक चिन्ह है। इन चिन्हों को देखकर आपको एहसास होना होगा कि जो प्रभु यीशु ने कहा है वो हो रहा है। यीशु ने जब ये बात कही तब उन्होंने कहा कि जब ये बातें होने लगे, लूका अध्याय 21 और वचन 28, वहां पर प्रभु ने साफ साफ कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु शीघ्र दोबारा आ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह नूह ने कहा था, हम बार बार कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। आप तैयार हो जाइए, परिवार समेत तैयार हो जाइए। प्रभु के आगमन में अब और देर न होगी। प्रभु की इच्छा रही तो पूरी संभावना है कि हम उनका आगमन देख सकेंगे। उनका आगमन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर उनके आगमन में देरी हुई तो फिर से हम लोग अगले कल तक कार्यक्रम में दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।